हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको देसी हल के बारे में कुछ बता रहा हूँ। देसी हल एक बहुउद्देशीय हल है और देश के विभिन्न भागों में यह विभिन्न आकार में पाया जाता है। जैसे मुंबई में पाया जाने वाला पूना हल बहुत ही भारी होता है। इसका प्रयोग कपास की काली मिट्टी में जुताई के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के देसी हल पाए जाते हैं। पश्चिमी यूपी में सबसे भारी हल पाया जाता है जो 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 से 12 सेंटीमीटर गहरा कूड़ काटता है। मध्य यूपी में मध्यम आकार का होता है जो 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा कूड़ काटता है। उसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का देसी हल होता है जो 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 7 से 8 सेंटीमीटर गहरा कूड़ काटता है। अब आगे देखिए पार्ट ऑफ ए देसी प्लाऊ। देसी हल के कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1 हरीस या बीम। यह साल या शीशम की लकड़ी का बना होता है। 3 से 3.5 मीटर लंबा होता है। इसमें 2 से 3 सुराख होते हैं। आगे की तरफ 2 से 3 सुराख या उसमें खूंटियाँ होती हैं और इसमें जो है खूंटी या सुराख में रस्सी बांधकर हल को जो है जुए से जोड़ा जाता है और इस रस्सी को अगर ढीला कर दिया जाए तो कूड़ की गहराई बढ़ जाती है तथा अगर छोटा कर दिया जाए तो उथला कूड़ काटता है। दूसरा भाग हैंडल या हत्था है। हत्था उसमें एक मुठिया लगी होती है जिसको पकड़कर हल को चलाया जाता है। हत्थे के नीचे परौठा होता है जिसे टंगा बूट बोलते हैं। ये भी साल या शीशम कभी कभी उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। इसमें एक लोहे की पत्ती लगी होती है जो इसके घिसाट को कम कर देती है। परोठा को देसी हल का हलतल या प्लाऊ बॉटम कहते हैं। और नेक्स्ट जो है चौथा भाग फार है। यह गोल या चौड़ी पट्टी के रूप में मृदु इस्पात या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें 3 से 4 सेंटीमीटर व्यास से चौड़ाई। इसकी चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है और लंबाई 1 मीटर होती है। नेक्स्ट वेज, इसको पच्चर या फाना बोलते हैं। ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो एक तरफ मोटा था दूसरी तरफ पतला होता है। इसको जो है हल के परोठा के उस छेद में बैठाते हैं जिसमें हरीस लगी होती है। इसके द्वारा जो है कूड़ की गहराई भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। देसी हल की कार्य क्षमता 8 घंटे में 0.33 हेक्टेयर होता है। इसकी किस्म देसी हल की किस्म यह लंबी हरीस वाला तथा हल्का हल होता है। हल का आकार 10 सेंटीमीटर। इसका वर्टिकल खिंचाव 3 मिलीमीटर। थ्रोट क्लियरेंस 35 सेंटीमीटर। थ्रोट क्लियरेंस क्या है? थ्रोट क्लियरेंस जो है फार की नोक तथा हरीस के बीच की लंबवत दूरी को थ्रोट क्लियरेंस कहते हैं। और ये फिगर में देखिए ये नोक है, ये फार की नोक तथा हरीस के बीच की लंबवत दूरी को थ्रोट क्लियरेंस कहते हैं। तो इसके अलावा हल का भार 15 किलोग्राम। इसका खिंचाव 70 से 80 किलोग्राम। कार्य क्षमता 0.33 हेक्टेयर और कूड़ का आकार 10 सेंटीमीटर या 10.75 सेंटीमीटर। कौन कौन से इसमें भाग होते हैं? हरीस होता है, होता है, हत्था होता है, परोठा होता है और फार होता है। इसके अलावा खूंटियाँ या जिसको क्लेविस बोलते हैं वो भी होता है। अब देसी हल की क्या विशेषताएँ होती हैं इसको जानना ज़रूरी है। ये एक बहुउद्देशीय हल है क्योंकि इसकी सहायता से बुआई, जुताई, गुड़ाई और खाद को भी मिलाया जा सकता है। और ये एक बहुत सस्ता हल लकड़ी का मोस्टली बना होता है। फार ही केवल लोहे का होता है। देसी हल का फार जब कुंद हो जाता है तो गांव का बढ़ई भी इसको तेज कर सकता है। इसके दोष क्या है?
दोष में सबसे प्रमुख दोष है ये जो है यू के बाद वी आकार का जो है कोण काटता है और इससे जो है जुताई करने पर जो कोण बनती है, दो कोणों के बीच जो है बिना जुती ज़मीन रह जाती है। यह मिट्टी को पलटती नहीं है। इससे जुताई करने में समय अधिक लगता है। इससे हरी खाद की पलटाई नहीं हो सकती है और इसकी कार्यक्षमता कम होती है। और इसका समायोजन कैसे करना है? अगर गहराई नियंत्रण के लिए करना है तो हरीश की लंबाई बढ़ाने पर गहराई अधिक, हरीश की लंबाई कम करने से गहराई कम हो जाती है। जुए की रस्सी को ढीला करने से चूँकि हरीश की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए गहराई अधिक होती है। और हरीश और फार के बीच जो कोण है अधिक कर दिया जाए तो गहराई अधिक, कम करने पर गहराई कम। और चौड़ाई नियंत्रण के लिए परोठे के दोनों ओर लोहे की पट्टी लगाते हैं जिससे परोठे की चौड़ाई बढ़ने से कोण की चौड़ाई बढ़ जाती है। इस प्रकार ये देसी हल आज ख़त्म हुआ। इसको जो है आप याद करके अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।